बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे महकमा एक्साइज के अफसरान, सीनियर अफसरान, 5 सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हज़ारों गाड़ियों की बोगस एंट्री की गई है। बहुत बड़ा स्कैंडल है और एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था कल, और उस इजलास में 10 बिलों की मंजूरी दे दी है, जो इंतहाई अफसोसनाक मामला है। ये कानून का खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। एक तो जो बिल मंजूर किया गया है उसमें मंशियात के कानून में जो ANF का कानून है, CNS है जिसे हम कहते हैं, कंट्रोल ऑफ एंटी नारकोटिक फोर्स, तो उसमें जो सेक्शन 9 था जिसमें सजा दी गई थी, उस सेक्शन 9 में सजाए मौत को ख़त्म कर दिया है। अब भले कोई कितना बड़ा मंशियात का स्मगलर क्यों ना हो, भले वो मंशियात का कितना बड़ा मुलजिम क्यों ना हो, लेकिन भले उसने कितने नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हूँ, उसने इदारों में मंशियात तकसीम की हो, यूनिवर्सिटियों में मंशियात तकसीम की हो, जो भी किया हो, सजाए मौत नहीं होगी, सिर्फ उम्र कैद होगी। मैक्सिमम जो सजा है वो उम्र कैद, और आप जानते हैं हमारे मुल्क में उम्र कैद में वो कितने सालों के बाद तो वो आ जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, और ये इनके लिए एक नॉर्मल चीज़ होगी। और ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं उसमें बड़े लोग हैं जो स्मगलिंग करते हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये केसेस बने हुए थे। इसके अलावा और कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं जिन पर ये इल्ज़ामात हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक खिलवाड़ किया गया है, और ये इस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को इस मुसीबत में डाला गया है कि वो इसका शिकार होते रहेंगे। और जिन लोगों ने उनको इस लत पे लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई ये होगी कि वो चंद सालों के लिए जेल जाएंगे। इसके अलावा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा जो 10 बिल हैं, ये सवा घंटे में 10 बिल मंजूर किए गए हैं हमारे मुल्क में। पहले मैं कहा करता था, एक वक्त था कि लाहौर हाई कोर्ट तेज तरीन इंसाफ का रिकॉर्ड कायम करती थी माजी में। अब हमारी जो पार्लियामेंट है ये तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम किया है। सवा घंटे में 10 बिल मंजूर किए हैं। कोई बहस नहीं हुई, कोई उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, कोई दलाइल नहीं दिए गए, कोई रीजनिंग नहीं दी गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और 10 बिल सवा घंटे में मंजूर किए गए। फिर हाई कोर्ट्स कहती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि देखें, हम तो जो बात कह रहे हैं तो ये तो अख्तियार है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, पार्लियामेंट वो कर सकती है, पार्लियामेंट ये कर सकती है। खुदा का खौफ करें, आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया है। हमारी जो पार्लियामेंट है उसने कानून साजी की वो धज्जियां उड़ा दी हैं कि सिर्फ अपने मफादात के लिए ये कानून साजी करते हैं। और हमारी अदालतें, एक नैब कानून को चैलेंज किया गया था, आज तक हमारी अदालतें तो छुट्टियों पर गई हुई हैं ना, मौसम सरमा है तो छुट्टियों पर गई हुई हैं। भले सबके जो खिलाफ केसेस थे, कल तो जो नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ तोशाखाना केस है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जो हैं शीरी रहमान की जानिब से मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडीज सेंटर तरमीमी बिल 2022 पार्लियामेंट से मंजूर किया गया है। और इसमें ये 10 बिलों में पहला बिल था। इसके अलावा पार्लियामेंट से मंजूर शुदा दीगर बिलों में पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल है 2022, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल तरमीमी बिल 2022, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल 2022 इसमें शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान ग्लोबल इंस्टीट्यूट बिल 2022, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन तरसील और तकसीम रेगुलेटरी तरमीमी बिल 2022, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन बिल 2022 के जी आप ये इस्लामाबाद के लिए कानून दे दिया है कि भाई कोई इस्लामाबाद में ना कोई एहतजाज होगा, ना कोई वहाँ पर कोई एक्टिविटी होगी, कानून ही बना दिया है। पहले 144 दफ़ा 144 पर जो बरतानवी राज का हमारे ऊपर मुसल्लत है उसका सहारा लेते थे, अब नया कानून दे दिया है। उसके बाद इस्लामाबाद कंपलसरी वैक्सीनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स बिल 2022, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पिम्स बिल 2022 और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल जो PMDC है वो 2022 इसमें शामिल हैं, और ये मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिए गए हैं। और इसके अलावा कौमी असम्बली के इजलास में गैर मुल्की सरमायादारी प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 को मंजूर किया गया है। बिल के जरिए कानून का दायरा कार बलूचिस्तान में रेकोडिक मनसूबे तक महदूद किया गया है। रेकोडिक प्रोजेक्ट पहले ही सेनेट से मंजूर हो चुका था, अब वो नेशनल असम्बली से भी मंजूर हुआ है। इसी तरह नारकोटिक्स कंट्रोल तरमीमी बिल को भी मंजूर किया गया, जिसमें मंशियात स्मगलरों को सजा मौत देने के बजाय सिर्फ उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और ये खिलवाड़ है हमारे निज़ाम के साथ। देखें, हमारी जो पार्लियामेंट है इसका काम है कानून साजी करना। कानून बनाने वाले जब खुद क्रिमिनल्स हों, कानून बनाने वाले 60% जमानतों पर हों, तो फिर आप बताएं इस मुल्क में क्या कानून साजी होगी।
यही वजह है कि हमारे मुल्क में 1860 के कवानीन आज तक हमारे ऊपर जो मुसल्लत हैं। जो बरतानवी जो राज था, उसने अपने ग़ुलामों को, बरसग़ीर में अपने ग़ुलामों को हैंडल करने के लिए जो कवानीन बनाए थे, वो कवानीन आज तक हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। और भले वो एक दफ़ा 144 का कानून हो, भले वो सेडिशन का कानून हो, बाकी इस तरह के जो कवानीन हैं वो आज तक हमारे, और कभी अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए कभी पाकिस्तान पिनल कोड में ये तरमीम और इस्लाहात नहीं करेंगे, कभी ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी में बड़े पैमाने पर इस्लाहात नहीं करेंगे, कभी ये ज़ाब्ता दीवानी पर इस्लाहात नहीं करेंगे, कभी ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें इस्लाहात नहीं करेंगे। जो दुनिया में तब्दीलियाँ आ गई हैं, दुनिया में कवानीन तब्दील हो गए हैं। आज मैं देख रहा था हमारे हाई कोर्ट में जो जजेस हैं, जो उनका प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से उनके साथ खास जो पगड़ी बांध कर उनके जो पीए हैं वो आते हैं और बाकायदा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, ये सारा वो बरतानवी हम रवायतें लेकर बैठे हैं। बरतानिया में आज जज खुद अकेला आता है गाड़ी पे और वो अदालत में बैठ जाता है। यहाँ 10-10 बंदों की फौज होती है, डंडा उठाया होता है उन्होंने और पगड़ियां बांधी होती हैं और जजेस को प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये वो बरतानिया जो हमारे पास छोड़ के गया था, जिसको खुद वो छोड़ चुके हैं और आज हमारे ऊपर मुसल्लत है। चूंकि ये प्रोटोकॉल है तो वो डंडा है जिसको ना फौज छोड़ती है, इधर डंडा है जिसको ना अदालतें छोड़ती हैं। सिर्फ अपना एक जो डेकोरम है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। भले आवाम को इंसाफ मिले ना मिले, भले अदालतों का जो एतमाद है लोगों में वो कायम हो ना हो, और ये मामला ऐसे चलता जा रहा है। और उससे बढ़ के एक और जो स्कैंडल सामने आया है वो महकमा एक्साइज का है। एंटी करप्शन ने गाड़ियों की बोगस एंट्री में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ जुडिशल कार्रवाई का हुक्म दिया है। एंटी करप्शन अदालत ने, महकमा एंटी करप्शन ने एक इंक्वायरी शुरू की थी और उसके बाद फिर जो करप्ट अफसरान के खिलाफ महकमा एक्साइज को खत लिखा गया है। एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया है 4397 गाड़ियों की बोगस एंट्री में मुलव्वस 5 डायरेक्टर्स, एक्साइज के 5 डायरेक्टर्स समेत 12 अफसरान की निशानदेही की गई और उनके खिलाफ जुडिशल जो इंक्वायरी है और कार्रवाई है उसका, जुडिशल कार्रवाई से क्या मुराद होता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए या उनके खिलाफ इस्तगासा दायर किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कि सिर्फ उनको ओहदों से नहीं हटाया जाए, सिर्फ महकमाना कार्रवाई नहीं, जुडिशल कार्रवाई की जाए और उनको ओहदों से भी हटाया जाए और उनको सजा भी दी जाए। 4397 गाड़ियों की बोगस एंट्री की गई है, जिसमें 5 डायरेक्टर्स मुलव्वस हैं और टोटल ये 12 अफसरान हैं एक्साइज के जो इतने बड़े स्कैंडल में मुलव्वस हैं। दस्तावेज में डायरेक्टर कमर, डायरेक्टर आसिफ, रिजवान, सुहेल, इरशाद के नाम शामिल हैं, जबकि क्लर्क एक्साइज अदील, आईडी और जैगम और स्कैनिंग ऑफिसर नासिर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इस दस्तावेज के मुताबिक जो जुडिशल कार्रवाई के लिए जारी की गई है एंटी करप्शन की जानिब से महकमा एक्साइज के खिलाफ, उसमें इंस्पेक्टर एक्साइज अब्दुल वहीद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। इंस्पेक्टर शहजाद सफदर, ईटीओ अदील और नदीम कादर के खिलाफ भी जुडिशल एक्शन का हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि इनकी जानिब से ये बहुत बड़ा जो स्कैंडल है और गाड़ियों की जो बोगस एंट्री है वो की गई है, जो इंतहाई गैर कानूनी काम है। और इससे जो पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट आप जानते हैं पहले भी बहुत ज़्यादा बदनाम है। जब हम पुलिस और रेवेन्यू की बात करते हैं, जो पटवारी कल्चर है, उसके बाद तीसरा नंबर पर तो अगर कोई करप्ट इदारा है तो वो एक्साइज का है। तो अब उनके अफसरान की और 5 डायरेक्ट, किसी इदारे के 5 डायरेक्टर्स जब किसी एक स्कैंडल में मुलव्वस हों तो फिर उस इदारे का क्या बनेगा। तो अब ये उनके खिलाफ जुडिशल एक्शन का कहा गया है। देखते हैं ये कार्रवाई कहाँ तक जाती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।